हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी देखिए, यहाँ पर बाहर का नज़ारा कितना ज़्यादा अच्छा हो रहा है। हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी, अब तो रुक चुकी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ठंडी ठंडी सी जो हवा चल रही है, मौसम भी बहुत ही ज़्यादा शानदार हो रहा है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अम्बाला का नज़ारा कुछ ऐसा हो रहा है। तो अब हम हो चुके हैं तैयार। तो जी यहाँ पर मंदिर में पहुँच करके मैंने जल चढ़ाना कर दिया है शुरू। और याद रखना है कि खाली जल कभी नहीं चढ़ाते, या तो गंगा जल या चावल या थोड़ी सी चीनी डाल करके ही महादेव जी को चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले गणेश जी और अशोक सुंदरी और कार्तिक जी को जल चढ़ाया है। और फिर मैंने महादेव जी की जो शिवलिंग होती है वहाँ पर चढ़ाना स्टार्ट किया। और इसमें माता पार्वती का भी निवास है, तो सभी देवी देवताओं का निवास होता है शिवलिंग में। तो जी मैंने अच्छे से जल चढ़ाया है और जल चढ़ा करके अच्छे से पूजा पाठ करना कर दिया है शुरू। और याद रखना होता है दोस्तों कि हमें अच्छे से पूजा पाठ और पीछे से ही बैठ करके करनी होती है। जो महादेव जी के पीछे बैठी हूँ ना मैं, तो वहाँ से बैठ करके अगर पूजा पाठ करते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने फिर तिलक भी किया और ओम बनाया था। और ओम बनाने के बाद मैंने चावल भी चढ़ाए और थोड़ा सा मीठे में शक्कर का भोग लगाया है। और आरती भी हमें पीछे से ही बैठ कर के करनी होती है। और जो पीछे से बैठ कर के पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है और शुभ भी माना जाता है। तो बहुत से नियम हैं जो हमें नहीं पता होते और हमें उनको याद रखना चाहिए कि हमें किस तरीके से पूजा पाठ करनी होती है, किस तरीके से हमें सभी बातों का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने फिर अपनी जला दी थी जोत और धूप बत्ती, और फिर मैंने आरती करना कर दिया है शुरू। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि मैं आप हर वीडियो में बताती हूँ कि गोल गोल करके आरती ना करें, और ओम जैसे कि आप ओम बनाते हो ऐसे ही आरती करनी होती है। तो छोटी छोटी बातें हैं, उन बातों का ध्यान रखना होता है। आप अगर इन बातों का भी ध्यान रखोगे और अच्छे से पूजा पाठ करोगे तो उसका फल ज़रूर मिलता है और महादेव सबकी सुनते हैं। तो आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी इसी तरीके से पूजा पाठ करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यही है कि देखो, पूजा पाठ विधि विधान से होता है तो मन भी बड़ा शांत रहता है। मंदिर में जो आप सभी के पास आसपास कोई मंदिर होगा आसपास, तो आप उसमें भी जा कर के जल चढ़ा सकते हो और अच्छे से पूजा पाठ भी कर सकते हो। तो दिन है आज बृहस्पतिवार और मैं करती हूँ केले की भी पूजा। तो मैं आप सभी को केले की पूजा भी दिखाऊंगी और उनके बारे में कुछ बातें बताऊंगी कि किस तरीके से केले की भी पूजा पाठ की जाती है, किस तरीके से करना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पर अच्छे से आरती कर ली थी और आरती करने के बाद फिर हम अब चलते हैं केले की पूजा पाठ करने के लिए। और दोस्तों, जो महादेव जी के ऊपर जल चढ़ा होता है ना, जल चढ़ा हुआ होता है, तो हमें वह स्पर्श करना चाहिए और अपने ऊपर भी छिड़कना चाहिए। और यह जल थोड़ा सा अपने घर भी लेकर आना चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा शुभ भी रहता है। आप वह जल पीने के पानी में भी डाल सकते हो और अपने घर पर भी छिड़क सकते हो, और आप प्रसाद के रूप में सभी को वह कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के सभी को पिला सकते हो। तो दोस्तों चलो चलते हैं केले की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, केले की पूजा करने के लिए बैठ चुकी थी। हमें पूजा भी केले की अच्छे से करनी चाहिए। और मैंने जल कलश में जल लिया था और उसमें हल्दी डाल करके ही जल केले को चढ़ाना होता है।
ये बृहस्पति देव की पूजा भी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति देव तो धन के देवता हैं और इनकी पूजा पाठ अच्छे से विधि विधान से करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जल को चढ़ा दिया है हल्दी डाल करके। कभी भी खाली जल नहीं चढ़ाना है बृहस्पति देव को। और यहाँ पर मैंने कलावा भी स्थापित किया है बृहस्पति जी को और तिलक लगाया है। और तिलक करने के बाद मैंने फिर शक्कर का भोग लगाया है। और शक्कर का भोग लगाने के बाद मैंने अपनी जो जोत बत्ती है उसको करना कर दिया था शुरू। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने दीपक अपना जलाना कर दिया है स्टार्ट। और मैं अब अच्छे से आरती करूँगी और आरती करने के बाद फिर मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं आरती करती हूँ, किस तरीके से मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। तो आप सभी भी यह ज़रूर करें, ऐसा ही करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ और पूरे मन से, भाव से, सच्चे मन से पूजा पाठ करना चाहिए। बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए तो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। ये नहीं जी, यहाँ पर मेरी पूजा पाठ कंप्लीट हो चुकी है। चलते हैं। हाय 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 की सारी वोट बोले बाबा। कमल भी सफेद हो गए। बंद करो। एक लोटा दे चलो आगे आगे चलो। कृष्णा करूँगा बना। हाय हाय।